नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। लेत लेत हरि नाम को तर गए लाखों लोग, दान पुण्य परमार्थ कर मिला स्वर्ग का भोग। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य व उसका नाम क्या है यह बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका महात्म्य बताया था, वही महात्म्य मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य व भक्ति प्रदान करने वाली देव उठनी एकादशी की कथा सुनो। भागीरथी गंगा तभी तक फल प्रदान करने वाली हैं जब तक कार्तिक देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती। नारद जी ने पूछा, एक शाम को भोजन करना, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास करने का क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके विधिवत समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक टाइम संध्या को भोजन करने से व्यक्ति को एक जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन विधिवत उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोकों में मिलना असंभव होता है, वह वस्तु देव उठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो भी मनुष्य इस दिन थोड़ा सा भी दान पुण्य करता है, वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पूर्व की कथा के प्रभाव से आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में निवास करती हैं। नरक लोक में उनके पूर्वज जो दुख भोग रहे हैं, वह स्वर्ग में जाकर सुख को भोगते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्र जागरण का फल, अश्वमेव यज्ञों के फल तथा भूमि गौ स्वर्ण दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्र जागरण के फल के समान है। इस मृत्यु लोक में उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, वे स्वयं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वालों के यहाँ निवास करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मनुष्यों को सभी कार्यों को त्याग कर इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रती पुनः जन्म नहीं लेता तथा उसके कार्तिक वाचिक मानसिक पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जो भी दान जप होम आदि श्री हरि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उसका पुण्य अक्षय होता है और इसके जागरण का फल सूर्य ग्रहण के समय गंगा स्नान से कई हजार गुना प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में दान पुण्य यज्ञ करता है, वे सभी पुण्य दान प्रबोधिनी एकादशी व्रत के आगे क्षीण हैं। और जो मनुष्य इस जीवन में एकादशी का व्रत नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक श्री हरि विष्णु का यह व्रत रखना चाहिए। जो मनुष्य धर्म परायण होकर कार्तिक मास में किसी का अन्न ग्रहण नहीं करते, उन्हें चांदगढ़ व्रत का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य कार्तिक माह में भागवत कथा को थोड़ा भी सुनता है या सुनाता है, उसको 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल प्राप्त होता है और वे उत्तम लोकों में निवास करते हैं।
इतना सुनते ही नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान बताइए। एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग कर नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान कर, यदि ये संभव न हो तो घर पर स्नान कर व्रत का संकल्प करे। प्रभु में आज निराहार रहकर दूसरे दिन व्रत का पारण कर अन्न ग्रहण करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रभु से विनय करने के पश्चात ही व्रत कर, पूजा अर्चना कर, व्रत का शुभारंभ कर रात्र जागरण करें, प्रभु का भजन कर रात्र बिताएं। इस एकादशी को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर शंख के जल से श्री हरि को अर्घ देना चाहिए, अर्थात श्री हरि को स्नान आदि कराकर प्रभु की कृपा प्राप्त करें। इस दिन यदि कोई मनुष्य अगस्त पुष्प से श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके सम्मुख सभी देवता गण भी हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बेल पत्र से श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें अंततः मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रत तुलसी के दर्शन करते हैं और हरि कथा कहते या सुनते हैं, वह निस्सहाय लोगों की सेवा करते हैं, वह करोड़ों युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य इस माह में कदम के पुष्प से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे लोग यम यातनाओं को कभी नहीं भोगते। जो मनुष्य गुलाब के पुष्प को श्री हरि को अर्पित करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य अशोक बकुल के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वह शोक से मुक्त हो जाते हैं। लाल कनेर व सफेद कनेर से श्री हरि की पूजा करने वाले व्यक्ति सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में दूर्वा से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे मनुष्य पूजा का 100 गुना फल प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति समी पत्र से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे बड़ी से बड़ी सरलता से यम आत्मा से मुक्ति प्रदान कर लेते हैं। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा चंपक के पुष्पों से करते हैं, वह स्वर्ण व केतकी का पुष्प श्री हरि को चढ़ाने वाला करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्वेत द्वीप में जन्म लेने वाले मनुष्य को पीले अथवा रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसके बाद प्रातः नदी में स्नान कर श्री हरि की प्रार्थना कर अपने घर आना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इसके बाद भोजन, गौ दक्षिणा आदि दान, गुरु का पूजन करें। रात्रि के समय जिस ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसी ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं, उन सभी को शहद दही का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में फल प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं, उन्हें इस माह में फल दान करना चाहिए तथा दूध, अन्न, चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें व्रत की समाप्ति पर शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में मौन व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस माह में बाल नहीं कटवाते, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जूते चप्पल नहीं पहनते, उन्हें उपानह यानी जूते चप्पल दान करने चाहिए तथा जो मनुष्य इस माह में नमक का सेवन नहीं करते, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में देव मंदिर में नित्य दीपक जलाते हैं, उन्हें ताम्र या स्वर्ण का दीपक घी भरकर दान करना चाहिए। जिस किसी भी मनुष्य ने इस चतुर्थ मास में जिस किसी वस्तु का त्याग किया था, उसे वह वस्तु दान करने के बाद
ही उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक व्रत रखते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे केशव, इस व्रत को किसने किया था और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सर्वप्रथम यह व्रत एक राजा ने किया था। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, न ग्रहण करता था। उसकी सभी प्रजा फलाहार करती थी। एक बार भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक अत्यंत रूपवती स्त्री का भेष धारण करके उस स्थान पर बैठ गए जहां से राजा को गुजरना था। जब राजा वहां से निकला तो वह अत्यंत रूपवान स्त्री को देखकर चकित रह गया और उसने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस प्रकार यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तब वह भगवान रूपधारी स्त्री बोली, मैं निराश्रित हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है जिससे मैं सहायता मांगू। राजा उस स्त्री के रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह स्त्री राजा से बोली, यदि आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तब राजा बोला, तुम्हारी क्या शर्त है? मैं सभी शर्त मानने को तैयार हूँ, शीघ्र ही बताओ। तब वह भगवान भेषधारी स्त्री बोली, तुम्हें राज्य के सारे अधिकार मुझे सौंपने होंगे। जो भी मैं नियम बनाऊंगी उसका सभी को पालन करना होगा। मैं जो भी खाना बनाऊंगी वह तुम्हें खाना होगा। राजा उसकी सभी शर्तों को मंजूर कर लेता है। अगले दिन एकादशी थी, सो रानी ने एकादशी को यह ऐलान कर दिया कि राज्य में सभी जगह एकादशी के दिन अन्न का व्रत किया जाए। उसने महल में मांस, मछली, अन्न सहित सभी वो चीजें बनाई जो एकादशी व्रत में वर्जित थीं और राजा से उन सभी कुछ चीजों को खाने को कहती है। तब राजा बोला, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः आज मैं फलाहार ही ग्रहण करूंगा। तब रानी बोली, राजा, आपने मुझे वचन दिया था, अतः मैं जो भी कहूंगी वह तुम्हें मानना पड़ेगा। यदि आप मेरा कहना नहीं मानते तो आप मुझे अपने पुत्र का सिर काट कर दो। यह विकट स्थिति राजा ने अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, हे राजन, आप अपने धर्म पर अटल रहें। यदि धर्म की खातिर पुत्र का सिर देना पड़े तो शीघ्र ही दे दीजिए, क्योंकि पुत्र तो पुनः प्राप्त हो जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। तभी खेलता हुआ राजकुमार आता है और अपनी रानी माँ की आंखों में आंसू देखकर पूछता है, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब रानी सब कुछ सच सच बता देती है। तब राजकुमार बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा हेतु मेरा शीश दे दीजिए। राजा दुखी मन राजकुमार का सिर देने के लिए तलवार उठाता है। तब रानी का रूप धारण किए हुए भगवान राजा के सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहते हैं। तब राजा बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, आप प्रभा सहित मेरा उद्धार करें। उसी समय आकाश मार्ग से दिव्य विमान उतरता है। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपता है और उस दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जाता है। यह थी देवउठनी एकादशी व्रत का महात्म्य। दर्शकों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।